सेहत के ऊपर इसका असर ये पड़ता है कि कैंसर जैसे खतरों को और अधिक बढ़ा देता है। ये समस्या पैदा हो जाती है और उस बीपी के कारण फिर हार्ट की समस्या पैदा हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों की समस्या फिर पैदा हो जाती है। और लीवर की समस्या, विशेष रूप से जो ट्रांस फैट जो एसिड होता है, ये एसिड लीवर को फैटी बना देता है, कैंसरकारी होता है। सबसे पहले तो ये कैंसरकारी होता है। तो इस तत्व को तो मौजूद हमने रहने ही नहीं देना है। ये पीएच हो, आंतों में सूजन, जोड़ों में सूजन, ये एक आम बात हो जाती है यदि ये तत्व हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसी हालात में हमारे सभी घरों में पराठे का बनना एक आम बात है। और आज हम पराठे के बारे में जानेंगे कि उसके खाने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। साथ में जानेंगे कि उसका विज्ञान क्या है, कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे चीजें और अधिक खराब हो जाती है या फायदेमंद हो जाती है, उसका क्या विज्ञान है। ये सारी चीज समझने का प्रयास आज एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से करेंगे। एक साधारण पराठे के 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला होता है, उसमें आटा होता है। आटे को हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी बोल सकते हैं, बाद में स्टार्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि आटे में कई तरह के तत्व, कई तरह के एलिमेंट्स विद्यमान रहते हैं। तो उसको हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग बोलेंगे कौन सा एलिमेंट, आटे का कौन सा एलिमेंट किस तरह से रासायनिक क्रिया करता है और फिर वो एक बेड एलिमेंट्स में बदल जाता है, इस चीज को जानेंगे। दूसरा होता है तेल और घी। तेल और घी के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। और उसके बाद तेज आंच पर तपना, यानी कि तापमान जब ज्यादा होता है उस पर पकाया जाता है तो फिर रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन का क्या परिणाम होता है ये जानेंगे। पहली रासायनिक क्रिया है मेलार्ड रिएक्शन, इसको बोलते हैं। मेलार्ड रिएक्शन क्यों बोलते हैं? हालांकि ये केमिकल रिएक्शन है, पर केमिकल रिएक्शन को भी वर्गीकृत किया गया है। उसमें एक होता है मेलार्ड रिएक्शन। जब पराठे में रिएक्शन होता है तो उसको मेलार्ड रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि मेलार्ड नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1912 में पराठे पर शोध करके ये पाया कि इस तरह से रिएक्शन होता है और वो उसमें एक बैड एलिमेंट बनता है, और वो बैड एलिमेंट शरीर को किस तरह से हानि पहुंचाता है, ये मेलार्ड रिएक्शन के नाम से मशहूर है। तो इसमें होता क्या है मेलार्ड रिएक्शन में कि प्रोटीन और शक्कर, प्रोटीन और शुगर मिलकर, और उसको जब गर्म आग पे पकाया जाता है, ज्यादा गर्मी दी जाती है, तब उसमें से उसका रिएक्शन होके क्या बनता है, एजीज बन जाता है। AGE, एज भी बोलते हैं और AGE भी कह सकते हैं। ये एज बन जाता है और इसका एक बुरा प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव सेहत पर पड़ता है। वो क्या है? पहला है कि शरीर में इसके कारण, इस तत्व की विद्यमान होने के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण शरीर में सूजन आ जाता है। खासतौर पे आंतों में सूजन और जोड़ों में सूजन। आपके घुटने में भी सूजन आ सकता है, आपके कोहनी में भी सूजन आ सकता है, कंधे में भी सूजन आ सकता है। तो ये सूजन बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा होता है कि जो मधुमेह के रोगी है, जो शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, उनको शुगर के कंट्रोल करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये मधुमेह के लिए ये तत्व की उपस्थिति में हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, सीधी बात ये। रक्त नालिकाओं का कठोर हो जाना, जो हमारी वेन्स होती है, रक्त नालिकाएं होती है, वो कठोर हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कठोर होने के बाद तरह तरह की बीमारियां उनमें पनपने लगती है, और फिर हम डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं, और उस इलाज का भी एक साइड इफेक्ट होता है। तो ये चीजें शुरू होती है यहाँ से, पराठा खाने से। मैं ये नहीं कहता कि खाली पराठा खाने से ही इस तत्व की विद्यमानता आती है, अलग अलग तरह से और भी चीजें खाने से आती है, लेकिन पराठा उसमें अहम भूमिका निभाता है। चौथा कि जब वेन्स कठोर हो जाती है तो हार्ट अटैक आने की, हार्ट के डिसीजेज, हार्ट की बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये तो था मेलार्ड रिएक्शन। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब एक तत्व और आता है एक्रिलामाइड, जो पराठे के अंदर मौजूद होता है। एक्रिलामाइड, ये एक्रिलामाइड जो होता है, ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन करने के बाद आता है, तो उसको जानेंगे। पहले आटे के अंदर जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च होता है आटे के अंदर जो स्टार्च होता है, यदि उसको 120 डिग्री से ऊपर पकाया जाता है, 120 डिग्री से ऊपर का तापमान दिया जाता है स्टार्च को, तो उसमें से
एक्रिलामाइड एक तत्व निकलता है, एक तत्व बनता है इस केमिकल रिएक्शन के कारण। ये एक्रिलामाइड किस तरह से नुकसान देता है, इसका क्या विज्ञान है, तो इस सेहत के ऊपर इसका असर ये पड़ता है कि कैंसर जैसे खतरों को और अधिक बढ़ा देता है। दोस्तों, भारतवर्ष में कैंसर वैसे ही बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। यदि इसको नहीं रोका गया तो बहुत ज्यादा कैंसर फैलने लगेगा। भारतवर्ष में कैंसर और डायबिटीज दो बीमारियां ने तो अपने पैर ऐसे पसार लिए जो काबू में नहीं आने वाली है। यदि हमें चौकन्ना रह कर काबू में कर सकते हैं तो हो भी सकता है। तो ये एक्रिलामाइड जो रासायनिक तत्व है, इस तत्व की विद्यमानता अपने शरीर से खत्म करनी है, इसलिए कैंसर जैसे जो भयंकर बीमारी है उनसे कुछ हद तक बचा जा सकता है। उसके बाद हमारे ब्रेन यानी कि तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा दिमाग होता है, उस पर भी ये असर डालता है एक्रिलामाइड, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और प्रजनन क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बच्चों को तो इस तरह के पराठे बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बड़ों को खाना चाहिए, बड़ों की तो वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, तो उनको तो तुरंत पकड़ लेता है कोई भी बीमारी, तो उनको तो बिल्कुल भी ना खिलाए। बच्चों को इसलिए ना खिलाए कि उनकी प्रजनन क्षमता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगली स्लाइड देखो दोस्तों, एक ट्रांस फैट नाम का तत्व भी होता है, जो किस रिएक्शन के कारण होता है ये जानेंगे। किस पराठे में जो तेल और घी की मात्रा होती है, तेल और घी के कारण जो पराठा बनता है, वो तेल और घी को यदि बार बार गर्म किया जाता है, क्योंकि हम एक पराठे पकाकर उसको तो अपने तवे को धो तो नहीं देते, वो तेल उसके अंदर ही रहता है, वो घी उसके अंदर ही रहता है, जला हुआ तत्व उसके अंदर ही रहता है। तो इसलिए यदि बार बार पराठे बनाए जाते हैं एक ही तवे पर एक ही बार में, तो उसमें ट्रांस फैट एसिड ये बनता है। और ये ट्रांस फैट एसिड बनता है, ये किस तरह से नुकसान करता है, ये देखो किस तरह से नुकसान करता है हमारी सेहत के। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, हमारी वेन्स में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, जिससे धीरे धीरे हमारे खून का दौरा कम हो जाता है और स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसको हम बीपी बोल देते हैं। तो बीपी की समस्या पैदा हो जाती है और उस बीपी के कारण फिर हार्ट की समस्या पैदा हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों की समस्या फिर पैदा हो जाती है। और लीवर की समस्या, विशेष रूप से जो ट्रांस फैट जो एसिड होता है, ये एसिड लीवर को फैटी बना देता है, यानी कि लीवर अपना काम सही तरीके से नहीं करता है। तो लीवर का काम सही तरीके से नहीं करने का मतलब समझ में आता है कि चीजें अच्छी तरीके से हम पाचन नहीं कर पाते हैं और अन्य तरह की भी समस्याएं आने लगती है। अगला जो इसका बैड इफेक्ट है वो है मोटापा, कि इससे फिर मोटापा बढ़ने लगता है, फैटी लीवर हो जाता है, फिर मोटापा बढ़ने लगता है। इस तरह से ये बीमारियां पैदा होती है। और निश्चित रूप से यदि ट्रांस फैट एसिड को हटा दिया जाए अपने खाने से, तो बहुत सारी समस्या वैसे ही हल हो सकती है। दोस्तों, अगला जो एलिमेंट है वो है पीएच, यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो पीएच है दोस्तों, ये पीएच, ये जो तत्व है, ये भी तत्व अगर हमारे खाने के अंदर मौजूद है तो हमारे तरह तरह की बीमारियां ये भी लगाता है। और ये एक पराठे के अंदर एक अहम तत्व होता है, इसको तो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि पीएच रहा तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। देखो किस तरह से प्रभाव डालता है, सेहत पर इसका असर क्या है, कैंसरकारी होता है। सबसे पहले तो ये कैंसरकारी होता है। तो इस तत्व को तो मौजूद हमने रहने ही नहीं देना है। ये पीएच को कैसे नहीं रहने देना है कि ये पराठा होता है और ये जलने के कारण जो धुआं उत्पन्न होता है, पराठा होता है और ये जलता है। देखो ये जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं पराठे की, ये जो जल रहा है इसके कारण जो उत्पन्न होता है वो होता है पीएच। तो ये पीएच जो होता है, ये खाली ऐसा नहीं कि पराठे की ऐसी हालत हो तभी जो है पीएच पैदा होता है। पराठा हल्का सा भी जलने लगता है, हल्का सा भी, उसमें जलने का दाग मात्र भी आते हैं तो ही पीएच बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसी हालत में तो पीएच बहुत अधिक बढ़ चुका होता है। तो दोस्तों, ये पीएच ना बने इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत धीमी आंच में पराठा बनाएं और उसको पूरी तरह से उस तरह से सुनहरा होने तक का इंतजार ना करें,
उससे पहले ही उसको आंच से उतार ले तो पीएच नहीं बढ़ेगा। कम से कम इतना तो फायदा होगा। अगर आपको पराठे खाने ही हैं तो सुनहरी कलर के खाने करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले ही आग से उतारे, तवे से उतारे। ये कैंसरकारी होता है सबसे पहला। तो दूसरा, ये हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। हमारा डीएनए को नुकसान कैसे पहुंचाता है? डीएनए का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी पहचान छुपी हुई होती है डीएनए में, और ये पीएच जाकर हमारे डीएनए की जो कोशिकाएं होते हैं उसके चारों तरफ चिपक जाता है, तो हमारी पहचान करने में बहुत मुश्किलात आती है। तो डीएनए को हमारा नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा है कि ये कैंसरकारी तत्व होता है। तो इसको तो दोस्तों, जब हम पराठे बनाते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत मात्रा में तो ये पीएच जाता ही जाता है शरीर के अंदर। इसको इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पराठे खाने को ही बंद कीजिए। दोस्तों, अब आपको टेबल के माध्यम से भी ये सारी की सारी चीजें समझा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि पराठे की केमिस्ट्री क्या है, पराठा किस तरह से केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करने के कारण किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, पहले देखो स्टार्च और प्रोटीन। स्टार्च और प्रोटीन को जो आटे में विद्यमान होते हैं, यदि इसको तेज आग पर पकाया जाता है तो इसका केमिकल रिएक्शन के कारण कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा तत्व बनता है? एजी। और ये एजी नुकसान करता है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज को फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। यदि इस तत्व की उपस्थिति हमारे शरीर में रहती है तो फिर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो सकता। आंतों में सूजन, जोड़ों में सूजन, ये एक आम बात हो जाती है यदि ये तत्व हमारे शरीर में विद्यमान रहता है तो। दूसरा है स्टार्च। स्टार्च जो हमारे आटे में विद्यमान है, आटे का ही एक तत्व है स्टार्च, और स्टार्च होना स्वाभाविक भी है, जरूरी भी है। हमारे शरीर के अंदर स्टार्च की मात्रा यदि ना हो तो मुश्किलात होती है। तो स्टार्च यदि केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करने के कारण ये एक्रिलामाइड बनाता है, तो एक्रिलामाइड नुकसानदेह होता है हमारे शरीर के अंदर। किस तरह का नुकसान करता है? कैंसर के लिए खतरा हो जाता है, कि कैंसर जैसे रोग भी पनपने लगते हैं उसके बाद शरीर में। कैंसर रोग पनपने के लिए और भी बहुत सारे कारण है, केवल एक्रिलामाइड ही नहीं। पर यदि ये तत्व भी विद्यमान रहता है और दूसरे तत्व भी किसी तरह से आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर कैंसर से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जहां कैंसर शब्द आता है वहीं उसको डिलीट करो। तीसरा है तेल घी। तेल घी को यदि बार बार गर्म किया जाता है या उसको तेज तापमान पर पकाया जाता है तो उसमें एक ट्रांसफैट बनता है। ये ट्रांसफैट खतरनाक होता है दोस्तों, इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए आज से ही। इससे क्या होता है कि हार्ट डिसीजेस बढ़ते हैं, हार्ट की जो बीमारियां होती है वो बढ़ जाती है। हमारे वेन्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल के कारण तमाम तरह की बीमारियां, केवल हार्ट अटैक ही नहीं, बाकी बीमारियां भी पनपने लगती है जो हमें नुकसान करती है। तो उसके बाद जब हम डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर हमें और दवाइयां देता है, उन दवाइयों को और साइड इफेक्ट होता है। चौथा है दोस्तों जला हुआ हिस्सा। जला हुआ, जब हम पराठे को जलाते हैं, मैंने उसका पिक्चर भी दिखाई थी, जब थोड़ा बहुत मात्रा में भी जल जाता है तो उसमें पीएच बन जाता है, और ये पीएच कैंसर जैसे तत्वों को बढ़ावा देता है, कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ावा देता है। उनके लिए एक खुराक का काम करता है कैंसर कोशिकाओं के लिए पीएच। तो पीएच को तुरंत प्रभाव से अपने खाने से निकालना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको इस चीज का ज्ञान हो कि पीएच क्या रोल अदा करते हैं, उसी दिन से आप कसम खाओ कि नहीं खाएंगे। तेल का ऑक्सीकरण। तेल का ऑक्सीकरण का मतलब, यदि तेल एक बार गर्म किया जाता है, उसमें पूरी या पराठे बनाए जाते हैं या घी गर्म किया जाता है, और फिर अगले दिन फिर उसी में घी और पराठे बनाए जाते हैं, या पूरियां बनाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसका ऑक्सीडाइज फैट बन जाता है। और ये ऑक्सीडाइज जो फैट बनता है, ये हमारे लीवर के लिए, हृदय रोग के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। हृदय के लिए और लीवर के लिए। दोस्तों, लीवर भी एक ही है और हृदय भी एक ही है। यदि इनमें बीमारी आती है तो फिर हम अपने आप को यह समझ ले कि हमने अपने आप को स्वयं ही आत्महत्या की तरफ धकेल दिया है। तो निश्चित रूप से इसको तो तुरंत प्रभाव से बंद करें। ये इतना ज्यादा खतरनाक ये भी उतना ही ज्यादा है। ये मैंने जितने भी आपको रिएक्शन बताए हैं, ये रिएक्शन पूर्ण रूप से खतरनाक है। तो दोस्तों, आम बात है पराठे खाना यदि नहीं छोड़ सकते तो उसमें एक काम तो अवश्य कर सकते हैं कि उसको सुनहरा होने तक ना रोके, उसको जल्द ही तवे से उतारे और अपने बच्चों को परोस दे। तब फिर भी कम नुकसान करता है, नुकसान फिर भी है पर फिर भी कम करता है उसके मुकाबले।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आपने पराठे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो केमिकल रिएक्शन है वो समझ लिया है, और अब आप पराठे को सोच समझकर खाएंगे, या अपनी रसोई में सोच समझकर बनाएंगे, या अपने बच्चों को सोच समझकर परोसोगे। धन्यवाद।